ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य आचार्य प्रवर गुरुवर विराट सागर जी महामुनिराज ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ संयमी पुरुष थे कि उनसे प्रभावित होकर के बुंदेलखंड से अनेकों युवा भाई बहन वैराग्य पथ की ओर अग्रसर होने लगे और आचार्य प्रवर गुरुवर विराट सागर जी मुनिराज ने अपने अल्पकाल में ही ऐसा चतुर्विध संघ सुसज्जित कर लिया कि चारों तरफ जिन धर्म की प्रभावना, संयम की प्रभावना, त्याग की प्रभावना और सर्वत्र एक जिन मुद्रा की प्रभावना गूंजने लगी। आचार्य प्रवर के उस मांगलिक जिन स्वरूप को देख करके सर्वत्र संयम सुवासित होने लगा। आचार्य भगवान एक ऐसे महायोगी थे जिन्होंने वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी मुनिराज से जब मुनि दीक्षा अंगीकार की तो उन्होंने उनके वात्सल्य को अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया और इस धरती पर आचार्य गुरुवर वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के बाद अगर सर्वश्रेष्ठ ख्याल मूर्ति के रूप में किसी ने प्राप्त की है तो वो आचार्य प्रवर विराट सागर जी महामुनिराज हैं। उनके वात्सल्य से सहसा ही बाल युवा बच्चे खिंचे चले आते थे। उन्होंने जिन वाणी का रसास्वादन अल्प वय में ही किया था, महामुनिराज जहां एक और वात्सल्य के सागर थे। मुझे याद आता है मैंने जब दीक्षा अंगीकार की 96 में और पहला विहार जबलपुर की ओर चल रहा था। कर्म योग से कई दिनों की अंतराय हो रहे थे। संघ जब जबलपुर की ओर जा रहा था, सिहोरा के निकट 10-12 किलोमीटर पूर्व एक जंगल में ही संघ रुका, रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि में बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में सभी साधु भीग गए। सिहोरा वासी दौड़े दौड़े रात्रि को आए। कुछ तखत पाटे वगैरह लेकर के पहुंचे। इस संघ रुका हुआ है, बारिश हो रही है और तखत लगा दिए। उन पर संघ विराजमान हो गया। मुझे भी कुछ श्रावक पकड़ करके ले गए कि महाराज श्री आप वहाँ चलिए, आचार्य संघ विराजमान हो चुका है। हवा चल रही थी, पानी बरस रहा था, सर्दी बहुत लगने लगी थी, शरीर कांप रहा था। जैसे ही गुरुवर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा एक अभी नवीन दीक्षा धारण करने वाला साधक है। शरीर कांप रहा था सर्दी के कारण। उन्होंने तुरंत पास में बुलाया, अपनी गोदी में सिर रख लिया, हमारा वहीं लिटा लिया। एक माँ जैसे बच्चे को पालती है, पोसती है, सेवा सत्सा करती है, तुरंत ही अपना हाथ फेर फेर करके सर्दी दूर करने लगे। अपूर्व वात्सल्य था पूज्य आचार्यवर गुरुवर विराट सागर जी महामुनिराज में। जो भी उनके निकट
पहुंच गया, वो उनके वात्सल्य से ऐसा आकर्षित हो जाता था। ऐसे महायोगी जहां एक और वात्सल्य के धनी थे, वहीं कठोर अनुशासक भी थे। उन्होंने कभी मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधकों की रंच मात्र भी चर्या में शिथिलता स्वीकार नहीं की। वो इतने कठोर अनुशासक थे। हम शिष्यों के लिए जहाँ वात्सल्य देते थे माता पिता बनकर, वहीं वह एक ऐसे कठोर अनुशासक गुरु बनकर हम लोगों को शिक्षा और मार्ग भी, चर्या का पालन भी वे करवाने में सक्षम रहते थे। हमने देखा है जब वे क्लासेस लगाते थे, स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे, उस समय उनका वो कठोर अनुशासन, वो रूप उनका दिखाई देता था, जिसमें अगर किसी ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती अध्ययन में तो उनको कठोर प्रायश्चित दे दिया करते थे। और यह उनका महान उपकार था कि उनका यह अनुशासन देख करके हम लोग अपने विषय को तुरंत याद करते थे, कंप्लीट करते थे कि आचार्य गुरुवर को वह हमें सुनाना है। संघ में ऐसी शिक्षा का प्रबंध करते थे गुरुवर कि जैसे एक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो फिर परीक्षा ली जाती थी, ऐसे गुरुवर पेपर बनाते थे। हम शिष्यों के लिए फिर वह पेपर दिया जाता था, बाकायदा जैसे परीक्षा होती है वैसे ही परीक्षा होती थी हम लोगों के धार्मिक विषयों की। फिर वह परीक्षा देनी होती थी और गुरुवर जब रिजल्ट घोषित करते थे तो पूरी समाज के सामने जब प्रवचन सभा लगती थी और पूरी भरी समाज के सामने जब वह रिजल्ट घोषित करते थे तो डर रहता था कि हमारा रिजल्ट खराब ना हो जाए। ऐसा जो योगी जिस चारित्र का धनी होता है वह वैसी ही परीक्षा भी अपने शिष्यों के लिया करता है। वो स्वयं इस कठोरता को अपने जो उन गुरुकुल में रह करके उन्होंने अपने टीचर्स से, गुरुजनों से जो कठोर अनुशासन सीखा था वह उन्होंने वहाँ पर भी अपना अनवरत बना के रखा था। हम लोगों ने ऐसी परीक्षाएं दी और डर रहता था कि अंक कम ना आ जाएं, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे हम लोगों के विषय में, कि ये साधु क्या पढ़ते लिखते नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। तो हम लोग और अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करते थे और संघ में जितने भी साधु थे सभी अच्छे अंकों से पास हुआ करते थे। हम लोगों का जब रिजल्ट आ जाता था तो गुरुवर भले ये पेन हम लोगों को देते थे लेकिन पुरस्कार देते थे और अपना आशीर्वाद दिया करते थे। आज गुरुवर हमारे बीच नहीं है, पर उनका वो वात्सल्य, उनका वो मार्गदर्शन, उनका वो धर्म शास्त्रों का ज्ञान, उनकी वो शिक्षाएं जब अपने संग से किसी साधक को योग्य बना करके वह विहार कराते थे, एक ही बात कहते थे, बेटा हमने तुम्हें योग्य तो बनाया, हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, अब तुम समाज के बीच में जा रहे हो, समाज में जाकर के अगर तुम प्रभाव ना कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर प्रभावना भी तुमसे ना बने तो कभी अप्रभावना मत करना है। ये गुरु जी की शिक्षाएं हम सभी शिष्यों के लिए प्राप्त होती थी। और आज पूज्य आचार्य प्रवर गुरुवर विराग सागर जी के जितने भी शिष्य हैं, ऐसे
प्रखर शिष्य हैं, ऐसे प्रखर शिष्य हैं कि जिस समाज में पहुंच जाते हैं जिन धर्म का डंका गूंजने लग जाता है। बिखरी हुई समाजें भी एक हो जाया करती हैं और जिन धर्म की वो अभूतपूर्व प्रभावना होती है, उनके रूप और स्वरूप को देख करके ही लोग गुरुवर की जयकार करने लग जाते हैं। आज निश्चित ही ये समाचार मिला, गुरुवर बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे, बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी थे, उन्हें बहुत ही दूरदर्शिता प्राप्त थी। मैंने आचार्य गुरुवर को एक दूरदर्शी आचार्य के रूप में देखा। वे संघ में जब भी कोई निर्णय करते थे, स्वयं अकेले बैठकर के निर्णय नहीं करते थे। वे कुछ अपने सुयोग्य शिष्यों को आमंत्रित करते थे, अपने साथ बिठाते थे, फिर चर्चा करते थे कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूं, आप लोगों के इस विषय में क्या विचार हैं। एक इतने महान आचार्य होकर के भी वो हम सभी के विचारों को लेते थे, अपने सुयोग्य शिष्यों को बिठाल करके उनके विचार सुनते थे और फिर अपना निर्णय करते थे कि क्या योग्य है, और जो गुरुवर निर्णय करते थे वह हम सभी शिष्यों के लिए मान्य हुआ करता था, स्वीकार हुआ करता था। आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का जो संग रहा, आज भी जो संग है, आज भी उनका संग एक संगठित संघ के रूप में जाना जाता है। पूज्य आचार्यवर ऐसे दूरदर्शी आचार्य थे कि उन्होंने पूर्व से ही ऐसा निर्णय किया कि ये हमारे कुछ शिष्य इतने योग्य हैं, इतने योग्य हैं कि अब संघ निरंतर बढ़ता जा रहा है, संघ निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, आखिर कितना बड़ा संघ रखें, यह उनके मन में विचार आया। क्योंकि युवा बच्चे निरंतर उनसे आकर्षित हो रहे थे और उनका बहुत विशाल संघ हो रहा था। तब गुरु महाराज ने विचार किया कि क्यों ना अब अपने सुयोग्य शिष्यों के लिए आचार्य पद प्रदान करके अब थोड़ा सा शिष्यों को भी आगे बढ़ाएं और संघ भी यथोचित योग्य बना रहे। ऐसा विचार करके आचार्य गुरुवर ने अपने सुयोग्य 7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। जब आचार्यवर दक्षिण की यात्रा पर थे, गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज के उस समय दर्शन करने के लिए गए थे, वहीं पर उन्होंने 2005 में 7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। और मुझे नहीं पता, क्योंकि आचार्यों की दृष्टि बहुत महान होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। आचार्यवर ने वहां बैठ करके हम सभी 5-7 शिष्यों के लिए आचार्य पद की घोषणा कर दी। और फिर जब चातुर्मास का समाचार आया, पत्र में लिखवा करके भेज दिया, आप लोगों के लिए हमने आचार्य पद दे दिया है, आप चाहें तो समाज से भी आचार्य पद ले सकते हैं, अथवा आसपास कोई भी आचार्य हो तो उनसे भी संस्कार करा सकते हैं। ऐसा समाचार गुरुवर ने भेजा। हम सब उन गुरुवर के चरणों के दास थे। उन्होंने जो संस्कार दिए थे, जो वात्सल दिया था, हम उसे कभी भूल नहीं सकते थे। हम सभी शिष्यों ने अपने अपने पत्र गुरुवर के पास भेज दिए और कहा, गुरुवर अगर आपने इस योग समझा ही है तो फिर हम लोगों ने जिन हस्त कमलों से दीक्षा अंगीकार की है, उन्हीं हस्त कमल से आचार्य पद भी ग्रहण करेंगे। न हमें समाज से आचार्य पद चाहिए, न हमें किन्हीं अन्य आचार्य से आचार्य पद की आवश्यकता है। आपने तो उस योग्य मुझे बना दिया है गुरुवर कि मुनि अवस्था में भी जहां पहुंच जाते हैं वहां प्रभावना एक आचार्य की तरह हो जाया करती है। गुरुवर ने जब हम शिष्यों के ये पत्र पढ़े, गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए।
शायद उन्होंने हम शिष्यों की परीक्षा भी ले ली और आशीर्वाद भी दे दिया। जब गुरुवर को शिष्य मिलते गए, उन्होंने उनके आचार्य पद के संस्कार वहीं पर उनके प्रदान कर दिए। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ ये निर्णय किया कि कालांतर में हमारे समाधि के बाद अक्सर देखा है कई संघों में कि जब आचार्य परमेष्ठी की, आचार्य भगवंतों की समाधि हो जाती है, कई शिष्य फिर उस आचार्य पद के लिए इच्छा करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के विषमवाद भी बनने लग जाते हैं। पर आचार्य वर ऐसे दूरदर्शी आचार्य थे, उन्होंने संघ में किसी प्रकार के कोई विषमवाद का स्थान ही नहीं छोड़ा। उन्होंने अभी पथरिया में पूरा संघ जहां पर पहुंचा, लगभग 300-400 साधु जहां पर उपस्थित हुए, आचार्य गुरुवर ने अपने शिष्य और प्रशिष्य के रूप में लगभग 400 से 500 तक साधक समाज के लिए प्रदान किए हैं, जिन शासन को प्रदान किए हैं। जब पथरिया संघ पहुंचा, वहां पर आचार्य गुरुवर ने अपनी दूरदर्शिता के साथ जो शब्द कहे, उन्हें हम लोग कभी विस्मृत नहीं कर सकते। आचार्य गुरुवर बोले, विमर्श सागर जी, कोई निर्णय ऐसे भी किए जाते हैं कि जो समय के पूर्व ही अगर संपन्न हो जाए तो ठीक रहते हैं। अब हम समझ ही नहीं पा रहे थे, गुरुवर के निर्णय हैं। हमने कहा, जी आचार्य श्री। बोले, मैंने सोचा कि विरागोदय का पंच कल्याणक अब करा लेना चाहिए। पहले मैं सोचता था कि आगे कराऊं, लेकिन फिर सोचा अब योग काल आ गया है, अभी करा लेना चाहिए। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि आचार्य गुरुवर ऐसा क्यों कह रहे हैं। और उन्होंने एक शुभ काल में विरागोदय का पंच कल्याणक भी कराया। नहीं जानते थे कि अभी 62 वर्ष की आयु मात्र में गुरुवर अपने विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में उन्हें सब कुछ ज्ञान था, सब कुछ ज्ञात था। अपने शिष्यों के लिए पथरिया में उन्होंने कुछ शिष्यों के लिए उपाध्याय पद भी प्रदान किए, गणनी पद प्रदान किए, और उसके साथ साथ आगम में एक व्यवस्था दी गई है कि संघ में 5 प्रकार के पद होना चाहिए। आचार्य गुरुवर समाधि सम्राट महावीर कीर्ति जी महाराज के संघ में ये आगम कथित 5 प्रकार के पद हुआ करते थे। आचार्य, उपाध्याय, गणधर, स्थविर और प्रवर्तक। ये 5 पद जिस संघ में होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ संघ आगम में कहा गया है। आचार्य गुरुवर ने पथरिया पंच कल्याणक में ये आचार्य, उपाध्याय, आचार्य तो पहले से ही थे, उपाध्याय, उसके साथ साथ फिर गणधर, स्थविर और प्रवर्तक का पद भी आचार्य गुरुवर ने वहां पर दिया और संघ को एक आगम निष्ठ संघ बना दिया। बहुत दूरदर्शी सोच थी गुरुवर की। उन्होंने अपने संघ को बिल्कुल व्यवस्थित कर रखा था। संघ में एक ही आज्ञा, हम सभी चाहे आचार्य हों, उपाध्याय हों, स्थविर, गणधर, प्रवर्तक हों, गणनी आरिकाएं हों या फिर आरिकाएं हों, मुनिराज हों, चतुर्विध संघ के लिए एक ही गुरुवर का आदेश, आज्ञा स्वीकार रहा करती थी। आज तक वही गुरुवर का, आचार्य प्रवर का आज्ञा और आदेश सभी के लिए मान्य था। हम लोग कोई भी कार्य करते थे बिना आचार्य भगवान की,
आज्ञा आदेश के बिना नहीं होता था। आज चातुर्मास भी अगर होते थे तो गुरुवर की ही आज्ञा से और आदेश से हम लोगों के चातुर्मास होते थे। कई बार विद्वान लोग कहते थे अब तो आप लोग भी आचार्य हो चुके हैं, अब आपको किसी से आज्ञा लेने की कहाँ जरूरत है। परंतु हम लोगों ने देखा आचार्य गुरुवर स्वयं एक महान आचार्य थे, विशाल संघ के आचार्य थे, जिनके शिष्य 400-500 हों। इतने विशाल संघ के आचार्य होने के बाद भी आचार्य भगवान स्वयं अपने प्रायश्चित नहीं लिया करते थे। वे अपने प्रायश्चित जब आचार्य गुरुवर वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज थे तो उनसे लेते थे। जब उनकी समाधि हो गई तो तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज से प्रायश्चित लेते थे। जब उनकी समाधि हो गई तो आचार्य गुरुवर अपने प्रायश्चित गणधर आचार्य गुंतु सागर जी महाराज से लिया करते थे। उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को बना करके रखा और हम लोगों को भी वह एक ऐसी ही महान स्वस्थ परंपरा वह हमको भी दे करके गए हैं। निश्चित है हमारे पूज्य आचार्य वर ने जो संग दिया है, एक अनुशासित, संयमित और आगमनिष्ठ संग उन्होंने इस जिन शासन को दिया है। आज पूज्य आचार्य वर हमारे बीच नहीं है। उन्हें शायद पहले से ही ज्ञात हो गया था। 2 तारीख को हम लोग गुरुग्राम में थे। एक भक्त ने बैया वृत्ति के समय रात्रि को जब हमारा मौन हो चुका था समाचार दिया, हमसे कहने लगा आचार्य श्री का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन अब ठीक है। हमको कुछ पता ही नहीं था कि बात क्या है, मौन भी हो चुका था। कहने लगा आचार्य श्री का कुछ ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था लेकिन अब नॉर्मल हो गया है, अब सब कुछ ठीक है। सुबह बिहार हो गया। निश्चित ही आचार्य श्री को सब कुछ आभास हो चुका था और उन्होंने अपने स्वयं से ही जो निर्णय उन्होंने अपने शिष्यों के लिए दिए हों वो निर्णय अपने विषय में ना कर सकें ऐसा तो संभव ही नहीं है। और उन्होंने अपना स्वयं का निर्णय शायद अपने लिए कर लिया था। कल समाचार फिर मिला था। मैं जब फार्म हाउस पर पहुंचा, वहां जाने के बाद आचार्य वंदना करके मैं पीछे की ओर बैठ गया था और दीदी आचार्य श्री का ही समाचार हम लोगों को सुना रहे थे। जब हमने आप लोगों को रोक दिया था कि बेटा थोड़ा रुक जाना, गुरुजी के ही समाचार वो दीदी विशु दीदी दे रहे थे। और क्या पता था हम लोगों को कि आचार्य वर हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। निश्चित है जन्म के बाद मरण, ये तो सुनिश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। कोई सत्य ऐसा होता है जिसे स्वीकारने पर प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। कोई सत्य ऐसा भी होता है जिसे स्वीकारने पर दुख होता है, क्योंकि वे परमोपकारी गुरुवर अब आज हमारे बीच नहीं हैं। हम लोगों को कोई भी कैसी भी बात होती थी तुरंत गुरु जी को सुना देते थे, वो हम लोगों को अपना समाधान दे देते थे। निश्चिंत थे हम लोग। परंतु अब आचार्य महाराज की वो बातें सब बहुत याद आ रही हैं, रह रह कर याद आ रही हैं। गुरुवर का संघ उनके आशीर्वाद से संगठित था, संगठित है और संगठित ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतनी निष्प्रयता दी है, इतनी निष्प्रयता सिखाई है। कभी किसी को किसी प्रकार की कोई निष्प्रयता मैंने संघ में नहीं देखी। जो दिया गुरुजी ने स्वयं अपना स्वयं सोच करके दिया। उपाध्याय पद भी जो दिए थे, पहले आचार्यों को कक्ष में बिठाया, सबसे पहले चर्चा वार्ता की, इसके बाद फिर उन्होंने निर्णय लिया। बहुत महानताएं थीं आचार्य वर में और वो निश्चित है जिन शासन का बहुत बड़ा गौरव
बढ़ा करके गए हैं, ये गौरव चिरकाल तक इस धरती पर गूंजता रहेगा। मैं अपने सभी गुरु भाइयों के लिए यही कहूँगा कि इस घड़ी में आप सभी अपना धैर्य और समता बना करके रखें। ये तो उत्तम बात है। आचार्य वर ने जैसे उन्हें बोध हुआ 2:30 बजे के आसपास उन्होंने अपने संघ को बुला लिया। विवर्धन सागर जी जो इस समय संघ में ही हैं, गणधर पद पर हैं, बहुत एक योग्य और सुयोग्य मुनराज हैं, और उन्होंने वहाँ पर गुरु महाराज के पास बैठकर उनके इस संलेखना को पूर्ण रूप से संपादित करने में अपनी भूमिका निर्वाह की। स्थविर के रूप में बेहद सागर जी मुनराज हैं, और एक और सुयोग्य मुनराज हैं विशेष सागर जी मुनराज। सभी ने पूज्य गुरुवर के निकट रहकर संलेखना एवं समाधि में जो अपनी भूमिका निर्वाह की है, मैं कहूँगा आज कि वे शायद हम लोगों से भी ज़्यादा पुण्यशाली हैं जो उन्होंने गुरु की निकटता प्राप्त की है इस घड़ी में भी। और बड़े ही विधि पूर्वक पूज्य आचार्य वर ने चारों प्रकार के आहारों का परित्याग करते हुए, अपने पद का परित्याग करते हुए 3 बजे के आसपास उत्तम समाधि को प्राप्त किया है। हे गुरुवर, जैसा आपने अपने जीवन काल में हर्ष को भी जिया, संघर्ष को भी जिया, साधना को भी जिया, संयम को भी जिया, त्याग को भी जिया, शिष्य और प्रशिष्यों का जो संरक्षण आपने किया है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप जैसा महायोगी ही कर सकता है। ऐसा अद्वितीय साधक इस धरती पर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने दिया था, और शायद निश्चित ही है कि गुरुवर समाधि को प्राप्त होकर के आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के पास ही पहुंच गए होंगे। निश्चित ही उनकी महान साधना थी, महान तप था, महान त्याग था। उनके चरणों में बहुत बहुत बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु 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 भगवान। जो मार्गदर्शन आप देकर के गए हैं, हम सभी शिष्य प्रशिष्य उसी के अनुसार आगे बढ़ें, उसी के अनुसार आगे चलें, और अपनी महान आचार्य परंपरा के साथ जिन शासन चिनागम मार्ग को आगे बढ़ाते रहें, चिनागम पंथ को आगे बढ़ाएं। इसी मंगल भावना के साथ